डॉक्यूमेंट हमारे पास, पोजीशन हमारे पास है। कोर्ट में गए थे, कोर्ट में केस चालू भी था। पोजीशन हमारे पास ही है पहले से। और अभी सुनील जैन इनलीगली ताबा लेने की कोशिश कर रहा है। पुलिस का बंदोबस्त के सामने हमारा ताबा हमसे लेके उनको ताबा दे रही है इनलीगली। ये कब की बात है कि पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस के साथ में लेकर ताबा लिया जा कल रहा से ये देख रहे हैं ना, कल से ये लोग चालू है यहाँ पे। कल से ये बाउंड्री मार रहे हैं, यहाँ पे पतरा लगा रहे हैं, उनका बोर्ड लगा रहे हैं। हमारा कंटेनर से हमारा नाम हटा दिया, जबकि उसमें हमारा बोर्ड लगा हुआ था। आपको बताऊंगा मैं, हमारे पास है, सारे रिकॉर्ड है हमारे पास, पोजीशन के बहुत सारे प्रूफ है। इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है कि कई कंप्लेंट की गई है वो। नमस्कार दादा, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 17 सितंबर यानी आने वाले 2 दिन के बाद में शहर की विधायिका गीता जैन के हाथों हिंदू संत राम भद्राचार्य महाराज के हाथों उत्तर भारतीय भवन का भूमि पूजन होने जा रहा है, जिसकी नींव रखी जा रही है। लेकिन जिस जगह पर ये नींव रखी जा रही है वो काफी विवादों से घिरी हुई जगह है। सालों से वहां पर विवाद चलते आ रहा है। 2 बिल्डरों की आपस की ये लड़ाई चल रही है। आपको मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगा कि करीब 13,000 मीटर जगह है, यानी 3 एकड़ के करीब में जगह आती है। और उस जगह को लेकर मालिकाना विवाद चल रहा है, और जो कि अभी इस वक्त न्यायालय में मुंबई हाईकोर्ट में वो पेंडिंग है। उसी जगह के जो एक मालिक थे या रहेंगे नरेश शाह बिल्डर, जो हमारे साथ में है, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा क्या विवाद है, इस जमीन को लेकर उनका जो मालिकाना हक वो जो बता रहे हैं वो उनके दावे में कितनी सच्चाई है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नरेश शाह जी, ये बताइए कि इस जमीन को लेकर जो आपका क्या मालिकाना दावा है, आप कैसे उस पर दावा किए हैं और आपने इसको लेकर अब तक का क्या क्या किया है? ये जमीन ऑलरेडी 1993 में हमारा परचेस किया हुआ है, जिसपे ऑलरेडी उस टाइम पे बढ़नी बोर्ड बाउंड्री वगैरह सब कर दिया गया था। और 2007 में इसका आईओडी प्लान पास भी हो गया है, जिसमें पेमेंट भी भर दिया गया है, म्युनिसिपैलिटी का सब टैक्सेस भर दिया गया है। और 2009 में इसका एनए भी हो गया है, जिसमें ऑलरेडी हमारे पावर इलेक्ट्रिसिटी सब है, ऑलरेडी रनिंग है। जिसमें सामने खेडूत लोग ने काफी बार पोजीशन लेने की कोशिश की, गुंडों लोग के लेके, सब लोग को लेके, और उनपे 4 बार एफआईआर हो गई है। जिसमें 2009 में 2 बार एफआईआर हो गई है, 2016 में एफआईआर हो गई है, 2018 में एफआईआर हो गई है, 2020 में वापस कंप्लेंट हो गई है। और इसमें ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है उनपे क्रिमिनल केस। और इन लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, जो जबरदस्ती ये बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब जबरदस्ती का काम है इनका। ऑलरेडी केस पेंडिंग है इसमें। आपके पास में क्या दावा है, आपके पास में क्या ऐसे सबूत है कि जिसके बिना पर आप उस जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं? मेरे पास काफी चीजें है इसमें। एग्रीमेंट है, पावर ऑफ अटर्नी है, पोजीशन लेटर है, इंडिविडी बॉन्ड है, और इसमें ऑलरेडी म्युनिसिपैलिटी के जो टैक्स भरे हुए हैं, आईओडी है ऑलरेडी, जिसमें एनए के ऑर्डर्स है मेरे पास। इलेक्ट्रिक मीटर्स के ऑलरेडी टाटा इलेक्ट्रिक मीटर्स के हमारे पास पेपर्स है, जिसमें एफआईआर हुई उसकी सबकी कॉपी है इनके सामने। सुनील जैन के सामने भी एफआईआर हुई है, 4 बार एफआईआर हो गई है इनके ऊपर। फिर भी इन लोग जानबूझ के दादागिरी से इन्होंने कब्जा लिया है। 2020 में उनका ऑलरेडी क्रिमिनल केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जहां तक मैं जानता हूं नरेश शाह जी कि इसके पहले भी हमने इसी विवादित प्लॉट को लेकर 2 खबरें की थी 2020 में, जिस वक्त तो कोरोना चल रहा था। एक खबर हमने चलाई थी 29/10/2020 को, और दूसरी खबर हमने चलाई थी 24/2/2020 को। तो उस वक्त भी पोजीशन को लेकर ही वहां पर काफी मामला गरमाया हुआ था। बाहर से गुंडे बुलाए गए थे, वहां पर जमीन पर कब्जा किया गया था। एक मरतबा तो ऐसा होता है कि रात में 2:30-3 बजे के करीब में वहां पर फोर्सफुली पोजीशन ले लिया गया था बिल्डर सुनील जैन द्वारा, ऐसा आरोप उस वक्त लग रहा था। वो खबर भी हमने कवर की थी। उसके बाद में क्यों ऐसा हुआ कि वो जमीन आज आपके ताबे में नहीं है, आपके पोजीशन में नहीं है? तो वहां पर क्या क्या हुआ था उस 2020 में, कोरोना के पीरियड में? उन्होंने, मेरे पास गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, पुलिस का रिकॉर्ड है कि 2016 में जब उनके पास उन्होंने जब गुंडे लिखवाए, उन पे एफआईआर हो गई है। मेरे पास ऑलरेडी एनए है, मेरे पास प्लान पास है, मैंने टैक्स भरा हुआ है। ये पेपर्स बता देती है कि पोजीशन मेरा है, और खेडूत ने दिया हुआ पोजीशन लेटर है मेरे पास 1993 का। उन्होंने पावर दिया है मेरे को सब पास करने का, और मेरे पास हो गया है मेरा ऑलरेडी। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती से खेडूत से वापस खुद के राइट लेके, और जबरदस्ती से इन्होंने पोजीशन लेने के लिए काफी बार कोशिश की, जो 4 बार एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। और 2020 में उन्होंने काफी गुंडे लोग को लेके पोजीशन और ताबा लिया हुआ है जी। तो उस वक्त जहां तक हमें याद है कि वहां के जो पीआई थे कानिका पुलिस स्टेशन के,
संदीप कदम, उन्होंने उनकी मदद की थी जी। तब फिर आपने किसके पास में मदद की गुहार लगाई, फिर आपको कौन मदद किया? जी, इसमें उस टाइम पे पुलिस की काफी उनको मदद मिली थी। उस टाइम पे रात को किसको? सुनील जैन और उनकी पूरी जो टीम थी। जी। तो उसमें मुझे सरनाइक साहब ने काफी हेल्प की थी और वो मेरे साथ काफी उन्होंने पत्रव्यवहार भी किया था मंत्रालय में और इनके अगेंस्ट में, संदीप कदम के अगेंस्ट में, जिसपे एक्शन भी लिया गया था जी। फिर उन्होंने काफी उनको हेल्प करके तबा उनके हमारे से लेके उनको दिया गया है। जी। तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। ओके, तो अभी एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि हाईकोर्ट में आपका मामला पेंडिंग है। जी जी जी, अब हाईकोर्ट का जब जो भी निर्णय आएगा तो उस निर्णय को क्या आप कबूल करेंगे या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? क्योंकि पता ये भी चल रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। जी, हम लोग तो पूरी कोशिश करेंगे। इसमें ऑलरेडी हमारा 93 से पेमेंट लगा हुआ है जी। हम लोग ने काफी इसमें खर्चे किए हुए हैं। तो हम तो ये जमीन में काफी सुप्रीम कोर्ट तक तो जाना है हमको जरूरी है। हाईकोर्ट तो ऑलरेडी हमारे फेवर में आना ही है। अच्छा, अब यहाँ पर महानगर पालिका ने एक ही जगह पर दो अलग अलग प्लान पास किए। एक आप 2007 में आपका प्लान पास किया है और अब जो यहाँ पर जो बिल्डर सुनील जैन द्वारा जो महापालिका ने जिसे LOI दिया है, यानी लेटर ऑफ इंटेंशन दिया है कि हाँ भाई आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, तो ये दो एक तरह से परमिशन दे रहे। तो महानगर पालिका का यहाँ पर जो रवैया है या जो तरीका है, लगता नहीं कि गलत है, किसी दबाव में आकर पालिका ये सब? नहीं, ऑलरेडी हमारा प्लान पास है और हमें कोई अभी तक कोई नोटिस ऐसा आया नहीं है, ना कोई हेयरिंग हुआ है। जी। इसमें हेयरिंग होना भी जरूरी है। तो हमारे पास कोई अभी तक नोटिस आया नहीं है महापालिका का, ना हमको बुलाया गया है। जी, कल आपने एक रिटर्न में कंप्लेंट किया है मनपा आयुक्त को, किस प्रकार की कंप्लेंट है और क्या आपने उसमें दावा किया है? उस कंप्लेंट दावा ये किया है कि ऑलरेडी हमारा प्लान पास है, अगर आप दोबारा प्लान पास करने जा रहे हैं पहले हमारा हेयरिंग लीजिए और हमारा इनके खिलाफ ऑलरेडी हाईकोर्ट में हमारा क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी जी जी, मतलब आपने मनपा आयुक्त से मांग की है कि ये जो प्लॉट को लेकर जो विवाद चल रहा है तो आपका भी पक्ष सुना जाए। जी हाँ, है ना? और उसके बाद में जो आपको मनपा आयुक्त को जो लगता है ठीक है मनपा वैसे फैसला ले, यही आपका कहना है? जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जरूरत पड़ी तो हम इनसे दोबारा फिर मेरे पास हर पेपर है, आपको चाहिए तो आपको जो भी पेपर चाहिएगा आपको मिल जाएगा। जी जी जी, फिर सर्टिफाइड कॉपी। जी धन्यवाद। जिस वक्त जरूरत पड़ेगी हम जरूर आपसे आपके पेपर जो है वो ले लेंगे और हम अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखेंगे। दर्शकों, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो विवादित जो प्लॉट है जिसका सर्वे नंबर है 459 और 456, जी, ये मौजे नौघर में आते हैं और इस प्लॉट को लेकर करीब 30 साल से विवाद चल रहा है मालिकाना हक को लेकर। एक बिल्डर नरेश शाह हमारे साथ में है जिन्होंने इस पूरे मामले को भी हाईकोर्ट में ले गए हैं और वहां पर ये मामला पेंडिंग है। जबकि दूसरी तरफ हमारी शहर की विधायिका गीता जैन इसी प्लॉट पर उत्तर भारतीय भवन के भूमि पूजन का उन्होंने इंतजाम किया है जो 17 सितंबर को होना है। और ऐसे में फिर यहाँ पर सवाल काफी सारे उठते हुए दिखाई दे रहे थे कि महानगर पालिका ने अब तक उस प्लॉट पर बिल्डर सुनील जैन को किसी प्रकार की कोई CC नहीं दी है, ना कोई प्लान पास किया है, सिर्फ LOI दिया है, यानी लेटर ऑफ इंटेंशन दिया है कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन महानगर पालिका का UDCPR का जो नया जो कानून आया है उसके मुताबिक 2 लाख स्क्वायर फीट का अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन काम होता है तो वहां पर एनवायरनमेंट या पर्यावरण विभाग की मंजूरी लेना भी जरूरी है। यहाँ पर अब तक वो कुछ नहीं है। विधायक गीता जैन जो यहाँ पर उत्तर भारतीय भवन के नाम से जो भूमि पूजन कर रही है उस भूमि पूजन को कहीं ना कहीं अब विवादों के घेरे में वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जमीनी विवाद है। और ऐसे में क्या आगामी चुनाव को देखते हुए ये उन्होंने उत्तर भारतीय समाज को गुमराह करने का कहीं पर ये कार्य तो नहीं कर रही है, ये भी सवाल उठता है। दूसरी तरफ महापालिका आयुक्त संजय काटकर क्या यहाँ पर दबाव में काम कर रहे हैं कि एक बिल्डर को पहले से उन्होंने CC दे रखा है, उसका CC अब तक कैंसिल नहीं हुआ है और दूसरे बिल्डर को LOI दे दिया है। और ये जो उत्तर भारतीय भवन बनने जा रहा है इसका कोई प्लान नहीं है, इसका कोई नक्शा नहीं है, कितने स्क्वायर फुट पर ये कंस्ट्रक्शन बनेगा, कितना फ्लोर कंस्ट्रक्शन रहेगा, कितना % बिल्डर इसे बनाकर देगा, इसे कौन बनाएगा, ये सारी चीजें अब तक कहीं पर भी साफ नहीं है। तो जिस तरह से हाल ही में हमारे शहर की विधायिका गीता जैन ने जो भाईंदर वेस्ट में महावीर जैन भवन नाम से जिस जगह का भूमि पूजन किया था
उसे भी मनपा ने साफ कर दिया है कि ये महावीर जैन भवन के नाम से अलॉट नहीं है, ना तो भवन उस नाम से बनेगा, ये कॉस्मोपॉलिटन भवन बनने जा रहा है। इस तरह की भूमिका पालिका ने हमें बताई है। अधिकारी डर में है, अधिकारी दबाव में है, वो खुलकर सामने नहीं आते और ना ही वो बाइट दे पाते, ना मनपा अपना पक्ष रख पाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है उत्तर भारतीय समाज को। और जैसे कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, पेंडिंग है, इसका जो भी निर्णय आएगा उसके बाद में ही आगे की सारी चीजें होगी। तो क्या ऐसे में इतने बड़े संत को यहाँ पर लाकर उनके हाथों इस उत्तर भारतीय भवन के भूमि पूजन करना सही है? क्या इस भूमि पूजन को लेकर विधायक गीता जैन उत्तर भारतीय समाज को गुमराह नहीं कर रही है? इस तरह के कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में ही इनके जो प्रतिपक्ष जो बिल्डर है सुनील जैन, उनसे भी उनका पक्ष रखने की हम आप सब दर्शकों के सामने जरूर कोशिश करेंगे। देखना है कि क्या वो हमें समय दे पाते हैं या नहीं दे पाते, क्योंकि वो आजकल विधायिका गीता जैन के काफी करीबी माने जाते हैं और उनके भाई जो है उनके साथ में कई प्रॉपर्टी में पार्टनर है, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है। बहरहाल जो 17 सितंबर को उत्तर भारतीय भवन का जो भूमि पूजन होने वाला है वो जरूर कहीं ना कहीं विवादों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।